के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष हमारे आराध्य वर्तमान 24वीं के प्रथम तीर्थंकर आदि पुरुष श्री आदिनाथ भगवान श्री ऋषभ देव भगवान की जीवन कथा, उनके चरित्र को आप श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार एक दिव्य भव्य आत्मा का नाभि राजा मरु देवी माता के कुक्षी से जन्म होता है। जन्म लेने के बाद किस प्रकार वो मानव को कर्म करना सिखाते हैं, शर्म प्रिय बनाते हैं, किस प्रकार धर्म से जोड़ते हैं, किस प्रकार प्रथम राजा बने, प्रथम मुनि बने, प्रथम दुनिया को उन्होंने पारने की कला सिखाई, प्रथम दुनिया में उन्होंने दान की परंपरा को शुरू किया। और कल आप सुन रहे थे कि उनकी माँ, क्या नाम, मरु देवी माता अपने पुत्र विरह के अंदर कितनी परेशान हो रही थी कि मैं तो इतने सुखों के अंदर हूँ और मेरा बेटा पता नहीं जंगलों में साधु बन गया, कैसे रह रहा होगा, कैसे वो अपने जीवन का यापन कर रहा होगा, कितने पशु पक्षी उसे तंग कर रहे होंगे, कितने परिश्य उपसर्गों को वो सह रहा होगा। और कहते हैं उस माता मरु देवी ने अपने जीवन काल के अंदर 65,000 पीढ़ियां देखी थी। कितनी? 65,000, क्योंकि उस समय का इतना लंबा आयुष होता था और कभी उन्होंने कोई धर्म ध्यान नहीं किया था, कोई मुपट्टी लगा के समाइक नहीं करी थी। बस हृदय के अंदर अपने पुत्र को देख कर इतना रूपांतरण हुआ कि हाथी के ओहदे पर बैठी बैठी ही वो माँ मरु देवी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। इस अवसर्पणी काल के अंदर प्रथम सिद्ध माता मरु देवी हुई थी। तो जब माता मरु देवी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई, भरत भगवान के समूह शरण में पहुंचे, प्रभु को वंदना की और प्रभु तो अपने संभाव में ली। वंदना करने के बाद एक नियत स्थान पर बैठ गए और प्रभु तो सबको समान रूप से देशना दे रहे थे। जो प्रभु की देशना थी वो मेघ के समान गंभीर थी, सरल थी, डायरेक्ट हृदय के अंदर पहुंचने वाली थी। इस जीव आत्मा को आत्मा और कर्म का भेद समझाने वाली थी कि किस प्रकार ये जीव आत्मा कर्म के चंगुल में फंसा हुआ है, इस शरीर के भोगों के लिए न जाने एक दिन के अंदर कितने कितने पाप कर रहा है। कुछ पाप ऐसे करता है कि जिन पापों को वो पाप ही नहीं मानता। एक यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने अपने जीवन में कोई पाप किया है, तो क्या कहोगे? किया है। मैं पूछूंगी कितने किए, कोई गलती से हो गए होंगे 2-4 पाप, है ना, कि भाई जो हमें बड़े पाप होते हैं वही हमें क्या रहते हैं, याद रहते हैं। पर हम हर पल प्रतिदिन मन के माध्यम से, वचन के माध्यम से, काया के माध्यम से छोटे छोटे पाप क्या करते रहते हैं, करते रहते हैं। और उन पापों को हम पाप भी नहीं मानते, अरे ये तो क्या है, चलते फिरते हैं। और प्रभु कहते हैं पाप तो पाप है, चाहे छोटा पाप हो चाहे
बड़ा पाप हो, उस पाप को तो आपको निर्जित करना पड़ेगा। घर के अंदर गंदगी है, चाहे ज्यादा गंदगी हो चाहे कम गंदगी हो, क्या करनी पड़ती है? सफाई। कम होती है तो जल्दी से हो जाती है और ज्यादा होती है तो थोड़ा सा क्या लगता है? समय लगता है। जो बाहर से धूल मिट्टी के कण आते हैं उनको साफ तो करना पड़ता है। तो प्रभु ने कहा कि हे जीव, तुम अपनी आत्मा को देखो कि जब जीवन लिया था तो किस लिए लिया था, और इस जीवन लेने के बाद इस आत्मा को कितने पाप कर्मों से भारी कर लिया। और प्रभु ने कहा कि जो भारी चीज होती है वो कहाँ पर जाती है? कहाँ जाएगी? एक गुब्बारे के अंदर पानी भरा हो तो वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। और एक गुब्बारे के अंदर हवा भरी हो तो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। क्यों? गुब्बारा तो क्या है? एक ही है, एक जैसा ही है, पर अंतर क्यों? क्योंकि एक क्या है? भारी है और एक क्या है? हल्का है। तो उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि जो तुम्हारी जीवात्मा है, जब पाप कर्मों से भारी होगी तो वो नीचे जाएगी, और जब वो हल्की हो जाएगी तो कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। अभी आप देशना जी महाराज साहब से भी सुन रहे थे कि इस जीव आत्मा ने अपने इस जीवन काल के अंदर कितने कितने क्या करे हैं? कर्मों का बंधन किया है, और एक दिन कर्मों से को तो क्या करना पड़ेगा? क्षय करना ही करना पड़ेगा। तो प्रभु समोशरण के अंदर देशना दे रहे हैं, और उस देशना के अंदर प्रभु ने बताया कि जो वो धर्म होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रावक का धर्म और एक होता है साधुओं का धर्म। उसके प्रभु ने दो नाम दिए। एक होता है आगार धर्म और एक होता है अनगार धर्म। आगार जिसके अंदर क्या होती है? छूट। आप कोई नियम लेते हैं तो कहते हैं ना महाराज जी इस चीज का क्या रखवा देना? आगार रखवा देना। और जो अनगार का धर्म होता है, हमारा जो धर्म है, जो हमने 5 महाव्रतों को स्वीकार किया गया है, हमारा धर्म है अनगार धर्म, कि हमारे नियमों के अंदर कोई छूट नहीं है। श्रावकों के लिए प्रभु ने कितने व्रत बताए हैं? 12 व्रत। कितने व्रत है आपके? हमारे कितने हैं? 5 है। ठीक है, चाहे पालो नहीं पालो पर याद तो होने चाहिए ना। श्रावकों के व्रत में भी कितने व्रत तो आप करते हो, पर वो जागरूकता नहीं है कि हम क्या कर ले, नियम ले ले। आप अतिथि संविभाग भी करते हैं, आप सामायिक भी करते हैं, आप दान भी करते हैं, और आप कहीं ना कहीं धर्म से भी जुड़े हुए हैं। झूठ बोलते हुए आत्मा कहते नहीं, ये नहीं बोलना। चोरी करते हुए आत्मा कहती है नहीं, चोरी नहीं करनी है। अपने गृहस्थ धर्म के अंदर भी आप क्या है? मर्यादित है। आप परिग्रह भी कम करने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभु ने कहा कि दो प्रकार का धर्म, एक श्रावक का धर्म और एक साधुओं का धर्म। जो श्रावकों का धर्म है उसका नाम क्या है? आगार धर्म। कि उसके अंदर छूट है कि 12 व्रतों में से आप सारे 12 व्रत नहीं ले सकते। आप एक ले लो, आप दो ले लो, आप 5 ले लो। आप समायिक करते हो। समायिक यदि करने से भी आप श्रावक व्रत की श्रेणी में आ जाते हैं। हम आपको श्रावक श्राविका कहते हैं ना, कि कई महाराज जी ऐसे होते हैं, हाँ जी श्रावक जी, हाँ जी श्राविका जी, यानी कि आपने क्या ले लिया है? श्रावक व्रत ले लिया है। आप श्रावक के व्रतों का पालन कर रहे हैं। वो जो साधु होते हैं वो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। प्रभु कहते हैं एक के नियम जो होते हैं वो सुच्चे मोती के समान होते हैं, और एक के नियम गोल्ड के समान होते हैं। अब सुच्चे मोती के अंदर या डायमंड के अंदर क्रैक आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू होती है? होती है? क्यों नहीं होती है ना। और गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा भी, और आज के समय में तो गोल्ड ऊंचाइयों पर जा रहा है। अब दोनों में से वैल्यू किसकी है? गोल्ड की वैल्यू है। तो प्रभु ने कहा कि जो व्रत लेता है, व्रत लेने के बाद जो श्रावक का व्रत होते हैं वो सोने का व्रत है, और जो साधु साध्वी का व्रत होता है वो सुच्चे मोती के समान है। माला में से यदि मोती खंडित हो जाता है तो माला फेर नहीं देनी है। उस मोती के बदले दूसरी मोता के मोती क्या कराता है? पिरोया जाता है। और सोने का चाहे आप अभी 5 ग्राम लो, 10 ग्राम लो, आधा किलो लो, जिसके पास अभी जितना सोना है वो अपने आप को
उतना क्या समझ रहा है पावरफुल कि अरे वाह मेरे सोने का इतना बड़ा क्या हो गया है, रेट हो गया। तो प्रभु ने कहा कि जो श्रावक होते हैं वो सोने के समान होते हैं, कि चाहे वो 12 व्रतों में से एक व्रत भी निभा रहे हैं, दो भी निभा रहे हैं, पांच भी निभा रहे हैं, परंतु उसकी वैल्यू क्या रहती है, ऐसी की ऐसी रहती है। और साधु साध्वी पांच में से यदि एक व्रत का भी खंडन कर देते हैं तो वो जैसे मोती की कोई वैल्यू नहीं होती, डायमंड की कोई वैल्यू नहीं होती, उसी प्रकार साधु साध्वी की भी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो उस समय प्रभु की देशना सुनकर उस समूह शरण के अंदर जितने भी व्यक्ति बैठे थे सबके अंदर वैराग्य आने लग गया। ये समूह तीर्थंकर की वाणी का क्या होता है, अतिशय होता है कि वो इस तरह बोलते हैं कि वो अंदर क्या हो जाती है, समा जाती है। हम तो एक आम साधारण इंसान है कि हम बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, पर सब क्या है, वाटर प्रूफ। महाराज का काम बोलना है, समय होगा तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, देखेंगे। सब अपने हिसाब से चलते हैं। पर तीर्थंकरों की वाणी का अतिशय कि जो वाणी सुन लेता है वो हृदय के अंदर चली जाती है। तो प्रभु की वाणी सुनकर प्रभु के पुत्र भरत, प्रभु के पौत्र ऋषभ सेन, उनके अंदर क्या आ गया, वैराग्य आ गया। प्रभु भरत के पुत्र थे ऋषभ सेन, और कहते हैं भगवान ऋषभ देव के 500 पोत्रों के अंदर और 700 पड़ पोत्रों के अंदर प्रभु की वाणी सुनकर वैराग्य आ गया और उन्होंने प्रभु से दीक्षा धर्म स्वीकार कर लिया। और उस सभा के अंदर ब्रह्मी भी उपस्थित थी, जिनका विवाह किसके साथ हुआ था, बाहुबली जी से हुआ था। उनके अंदर भी वैराग्य आ गया और उन्होंने भी बाहुबली से आज्ञा लेकर प्रभु से दीक्षा ग्रहण कर ली। यानी कि प्रभु के शासन की इस अवसर्पणी काल में प्रभु ने अपने साथ जो 4000 व्यक्तियों को क्या दी थी, राजाओं को दीक्षा दी थी, वो तो उनमें से कुछ तो क्या हो गए थे, छोड़ के चले गए थे। और कहते हैं प्रभु के समोशरण का इतना प्रभाव पड़ा कि जो साधु साध्वी अन्य मत में गए थे, जिन्होंने अपनी अलग परंपरा चलाई थी, 4000 क्या चलाई थी, अलग अलग साधु हो गए थे। उस में से कुछ क्या हो गए, वापिस आ गए। आप सुनते हैं कि 30 भारत क्षेत्र के अंदर 363 क्या है, मत है, कि 363 प्रकार के संप्रदाय है। और उस समय 363 को छोड़कर बाकी सब गुने वापिस 4000 में से भगवान के समोशरण में आए और उन्होंने वापिस से क्या ले ली थी, दीक्षा ले ली थी। यानी कि प्रभु ने उस समय ऋषभ सेन आदि 500 पोत्रों को, 700 पड़ पोत्रों को और ब्राह्मी जी के साथ भी 500 स्त्रियों ने क्या ले ली, दीक्षा ले ली। अब वहां पर विराजमान भरत के मन में आया कि जब ये दीक्षा ले रहे हैं तो मैं भी श्रावक व्रत क्या कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। क्योंकि समूह शरण में आने से पूर्व क्या सूचना आई थी, क्या उत्पन्न हुआ है, चक्र रतन उत्पन्न हुआ है, घर के अंदर पुत्र का जन्म हुआ है, वो भी महोत्सव मनाना है। अब भरत प्रभु के श्री चरणों में खड़े होकर श्रावक धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। और जो सुंदरी थी उसके मन में भी विचार आया कि मैं भी क्या ले लूं, दीक्षा ले लूं। पर भरत ने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे को जो चक्र रतन की प्राप्ति हुई है उसमें स्त्री रतन मैं क्या करूंगा, तुमको दूंगा। इसलिए सुंदरी जी ने दीक्षा नहीं ली और वो भगवान के साथ में सानिध्य में उन्होंने श्राविका धर्म क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। यानी कि उस समूह शरण के अंदर चारों तीर्थों की क्या हो गई, स्थापना हो गई। साधु भी बन गए, साध्विया भी बन गई, श्रावक भी बन गए और श्राविका भी बन गई। आज भी ये परंपरा क्या होती आ रही है, चली आ रही है। अब यहाँ पर कितने तीर्थ उपस्थित हैं, पक्का देख लो कौन कौन से। हाँ बिल्कुल सही कि हम क्या हैं, साथियां हैं, आप श्रावक हैं और ये क्या है, श्राविका है। तो यहाँ पर अभी 3 तीर्थ विराजमान है। यदि कोई साधु महाराज होते तो कितने तीर्थ हो जाते,
चारों तीर्थ हो जाते। तो इस प्रकार प्रभु ने अवसर्पणी काल में प्रथम बार तीर्थ की क्या करी, स्थापना करी। और तीर्थंकर दक्षिणा देने से पहले तीर्थ को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। उसके बाद जैसे आप सुनते हैं भगवान महावीर के कितने गंधर हैं, 11 गंधर। यहाँ तो लिखे नहीं हुए क्या, पहले तो लिखे हुए थे, 14 लिखे हैं। सबको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो भगवान महावीर के कितने गंधर हैं, 11 गंधर हैं। और भगवान ऋषभ देव के गंधर हुए हैं 84। कितने, 84, यानी के 84 गंधर भगवान महावीर के हुए हैं। जिसमें से जो भरत के पुत्र ऋषभ सेन थे वो उनके पहले क्या हुए हैं, गंधर हुए हैं। इस प्रकार प्रभु ऋषभ देव के शासन में पहले गंधर यानी के 84 गंधर क्या हो गए, वहां पर प्रभु ने उपस्थित कर दिए और उनको उत्पात वय ध्रुवे त्रिपदी का क्या दिया, ज्ञान दिया। और उनको 14 पूर्वों का प्रभु की वाणी सुनकर क्या हो गया, ज्ञान हो गया। अब देवी देवता भी वहां पर क्या है, उपस्थित है। अब प्रभु ने के शासन में पहली बार तीर्थ की स्थापना हुई है। तो भरत को क्या हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है। जैसे आज के समय में कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, किसी महाराज की जन्म जयंती, दीक्षा जयंती, पुण्यतिथि होती, तो क्या करा जाता है, भोजन किया जाता है, अल्पाहार किया जाता है, परभावना की जाती है। पर आज के समय में तो हमारे जैन धर्म के अंदर हर रोज ही क्या हो गए हैं, फेस्टिवल हो गए। कि कोई बड़े साधु आए तो क्या हो जाए, क्या करते हो, गौतम प्रसादी। सबसे पहले साधु आए हैं तो क्या होगी, गौतम प्रसादी होगी। गौतम प्रसादी होगी तो क्या आएंगे, लोग आएंगे। ये हमारे समाज की क्या हो गई है, बहुत बड़ी सोच बैठ गई है कि भाई लोगों को इकट्ठा करना है तो भोजन रख लो। यही नहीं पता कि वो भोजन रखने के बाद लोग प्रवचन सुनने के लिए कम और भोजन के लिए ज्यादा आते। लोग मुंह पे कहते महाराज हम तो वहां पर जाएंगे, वहां पर तो बढ़िया बढ़िया स्टॉलें लगी होती हैं, बढ़िया खाना होता है और नाश्ता भी हो जाता है, बढ़िया खाना भी हो जाता है और प्रवचन भी हो जाता है। और महाराज के क्या सुन लेते हैं, मंगल पाठ भी सुन लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के 10 साल के बाद जो साधु साथी भोजन नहीं करवाएंगे, जैसे कि नहीं होंगे, वहां तो लोग आएंगे ही नहीं। क्योंकि हर किसी की आहार संज्ञा बढ़ी हुई है कि जहाँ बढ़िया पकवान मिल रहे हैं, देसी घी में खाना बना हुआ, सब वही क्या करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। तो उस समय कहते हैं भरत को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने 4 सेर चावल क्या करे, मंगवाए। जैसे आज तो अलग अलग प्रभावना बांटी जाती, इतनी खुशी के अंदर 4 सेर चावल मंगवाए। और सबको बांटने के लिए क्या करा कि मैं सबको खुशी में क्या करूंगा, चावल बांटूंगा। और उस 4 सिर चावलों के अंदर देवी देवताओं ने सुगंधित चूरन क्या कर दिया, मिला दिया। और देवता को इतनी खुशी हो रही है कि वो थाल लिया और खुशी में क्या कर दिया, उछाल दिया। और उछालने के बाद जो चावल थे उसमें से आधे चावल देवी देवताओं ने अपनी मुट्ठी में रख लिए और आधे चावल जमीन पर गिर गए। और उन आधे चावलों में से भरत ने कुछ चावल उठा लिए और जो वहां पर जनता थी उन जनता ने क्या कर दिए, चावल उठा लिए। और कहते हैं, और प्रभु की देशना कहती है कि जिसने वो चावल लिए उसको 6 महीने तक कोई रोग नहीं हुआ। या जिनके शरीर में कोई रोग थे वो रोग क्या हो गए, शांत हो गए। उस समय से यानी कि सभा के बाद सभा की खुशी में प्रभावना की क्या शुरू हुई, व्यवस्था शुरू हुई। और आज उसको हम कहते हैं ना, प्रभावना ले लो, प्रसाद ले लो। तो वो तीर्थंकर के समूह शरण में पहली बार भरत ने 4 सेर चावलों की प्रभावना करी। तो प्रभावना को खाकर लोगों के रोग क्या हो गए थे, दूर हो गए थे। तभी से ये परंपरा चली आ रही। पर आज इस परंपरा ने भी अपना सुंदर क्या बना लिया है, एक फैशन बना लिया है। ऐसी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो प्रभु के शासन में पहली बार प्रभावना हुई। और प्रभु ने जब समूह शरण में देशना दे रहे थे तो हर तीर्थंकर के शासन देव और शासन क्या होती है, माता होती है ना। जैसे हम मानते हैं भगवान पारसनाथ की शासन माता कौन है, पद्मावती माता। उसी प्रकार ऋषभ देव भगवान के जो शासन देव है वो है गोभद्र देव। क्या नाम है, गोभद्र देव। और शासन माता है उनका नाम है चक्रेश्वरी माता।
ये तो शायद सुना होगा चक्रेश्वरी माता का, गोभद्र जी का नाम नहीं सुना होगा। चक्रेश्वरी माता की आराधना आज भी करी जाती है, आज भी सरकारी सुनाई जाती है। और पंजाब के अंदर सरिंद के अंदर आज भी चक्रेश्वरी माता का क्या है, सुंदर एक मंदिर है। बहुत लोग हर महीने जैसा भी समय होता है माँ चक्रेश्वरी के दर्शन के लिए जाते हैं। भक्तांबर का पाठ करने से पहले भी चक्रेश्वरी माता को क्या करा जाता है, नमन किया जाता है। कि तीर्थंकर तो आत्मा में लीन रहते हैं, परंतु देवी देवता ही क्या बनते हैं, सहायक बनते हैं। और जो तीर्थंकर परमात्मा की उनकी आराधना की स्तुति करता है, तो वो जो जिन शासन देव और जिन शासन माता होती है, वो उनकी इच्छाएं क्या करती हैं, पूरी करती हैं। तो इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर के शासन देव कौन हुए हैं, गोभद्र। और शासन माता कौन हुई है, मैं कल सबसे पूछूंगी, क्या रखना, याद रखना। सबको पता होना चाहिए कि हमारे पहले तीर्थंकर के शासन देव गोभद्र और शासन देवी कौन है, चक्रेश्वरी माता है। तो इस प्रकार प्रभु की वाणी सुनकर श्रावक व्रत को ग्रहण करके भरत कहाँ आ गए, अपने राजमहलों में आ गए। अब कैसे प्रभु की वाणी आगे क्या होती है, प्रस्फुटित होती है। प्रभु की वाणी के लिए कहा जाता है कि तीर्थंकरों की वाणी में अंदर 34 क्या होते हैं, अतिशय होते हैं। वो अतिशय कौन कौन से होते हैं, जो आज के समय में क्या हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, या है पर हमें दिखते नहीं है। तो कौन कौन से वाणी में अतिशय हैं, उनके जीवन के अतिशय हैं, ये आप आएंगे, आपको सुनने से पता लगेगा। बोलिए ऋषभ देव भगवान की, श्री ऋषभ देव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की जय। हाँ जी मंत्री जी। भगवान महावीर स्वामी की उत्तर भारतीय परवर्ती डॉक्टर श्रीकांत महाराज साहब महाराज की श्री कुमार जी महाराज साहब की शिष्य असमी और परिवार के डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की शिष्य आलम महाराज के डॉक्टर जयदेव जी महाराज साहब आलिफ हमेशा एवं श्री सुनील कुमार जी महाराज साहब की शिष्य द्वारा साहब का महाराज साहब के श्री गीता जी महाराज साहब के शिष्य महाराज के श्री निष्ठा जी महाराज साहब आदि कारणों के पावन में पंद्रह लोग के अंदर विशेष शाखा होते हैं और आपके स्वास्थ्य की समूह कामना करते हैं। गुरु प्रभाव सभी ग्रंथ में का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी से यही बोला जा रहा है, कृपा करके थोड़ी थोड़ी प्रेरणा दीजिए सभी को, फोन करके आप अपने उनके रोगी की परिवर्तन का लाना है। कल हमारे गुरानी डॉक्टर श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति महासाथी डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब, जिनकी अभी हमने मई के अंदर यहाँ पर पुण्यतिथि भी मनाई थी, कल उनका दीक्षा दिवस है। 30 जनवरी 1991 के अंदर त्रिनगर के अंदर उनकी क्या हुई थी, दीक्षा हुई थी। तो मेरा मन है, सुबह तो हमारे भाई बहन कम ही आते हैं, सबको आलस क्या है, ज्यादा प्रभावित है। तो हम दिन में अपनी स्पेशल बहनों के लिए 1 घंटे का नवकार मंत्र का जाप, जिसके अंदर इंद्रपुरी के प्रत्येक घर की बहनें उपस्थित होनी चाहिए ही चाहिए। और उसके लिए पंचुअलिटी रहेगी, ठीक है, 3 से 4 का समय रख लेते हैं, पंचुअलिटी रहेगी और पंचुअलिटी के बाद हम प्रभावना करवा देंगे। तो सभी बहनें स्पेशल आए और भाई भी आ सकते हैं, तो आने का क्या रखें, भाव रखें। जो बहनों को भी ज्यादा आलस आ रहा है, तो जो भी आपकी महिला मंडल की महिलाएं हैं, एक एक महिला मंडल में एक एक सदस्य को आप फोन करके क्या करो, थोड़ी सी बोलो कि महाराज जी ने बोला है आना ही आना है, और अपना नाम लिखवा के कल हमारी सारी बहनों के चेहरे दिखने चाहिए। जो अभी तक नहीं आई है तो उनको आपको कल यहाँ पर लेकर आना है। तो इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। मंगल पाठ सुनेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंच नमो कारो सब पावपनासनो मंगलानंचे सब्दे सिंह पड़मम हवै मंगलम। ओम नमो नारस, ओम नमो दंत्रस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस,
अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वंचित फलदातार। श्री चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुतमारी हमता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुतमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि हमते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण